बच्चों के साथ मारपीट भी करी एक दो बार मैंने। तो एक बार बहुत सारे सिचुएशंस हुए हैं जहाँ पे मेरी माँ मुझे थप्पड़ मारती हुई भी घर लेकर आई है। तो मेरी माँ को क्या था कि जब मैं स्कूल से आता था, मैं जब सो जाता था थोड़ी देर के लिए दोपहर में, तो मेरी माँ क्या करती थी, नीचे से साइकिल उठा के ऊपर ले आती थी कि फिर दोबारा साइकिल लेके भाग जाएगा, और वो लॉक कर देती थी बाहर से। अच्छा, फिलहाल तो आपकी मॉम यहाँ पर नहीं है, सो वी वुड वांट लाइक कि आप अपनी मदर को विश करें थ्रू फोन कॉल और वीडियो कॉल। हाँ, मैं फ़ोन कॉल कर देता हूँ। मैं क्या हैप्पी मदर्स डे बोल दूँ आपको? रोज ही रोज होता है माँ बच्चों के लिए, तो गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे, तुझे हर इतना दुनिया की हर खुशी मिले। हाय गाइस, दिस साइड ईशान धवन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन डेली बाइट्स। मदर्स डे का खास दिन है, आप किस तरीके से मदर्स डे सेलिब्रेट करते हो? मेरे लिए सारे दिन सेम ही होते हैं। सेम मदर्स डे हो गया, फिर फादर्स डे हो गया, बिकॉज आपको अपने माँ बाप का ख्याल तो हर रोज़ रखना चाहिए। बट अब ये यूनिवर्सली सब लोग मनाते हैं, तो इसलिए इसका ज़्यादा ही भाषण है इस चीज़ के ऊपर। बट मैं यही बोलता हूँ कि आप अपने माँ बाप को सिर्फ मदर्स डे और फादर्स डे पे मत कहिए, हर दिन उनको सेलिब्रेट करना चाहिए हर दिन, और ख्याल रखना चाहिए अपने माँ बाप को। और आप क्या देना चाहते हो माँ बाप को, वो तो देखो मटेरियलिस्टिक एक लेवल पे देखें तो बहुत ही छोटी चीज़ है, उनको वो चाहिए भी नहीं होती है, वो उसके बिना भी खुश हैं। बट अपना ख्याल रखें, खुश रहें अब, और तरक्की करें अपने काम में और अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी शादियों में। अपनी जो भी शादी करेंगे वो आपका पर्सनल लाइफ अच्छी रहे या उनका आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहे, आपके माँ बाप को वही एक गिफ्ट है जो आप दे सकते हैं। ऑलराइट, आपकी जो जर्नी है उसमें आपकी मॉम का कितने हद तक सपोर्ट रहा है? हाउ सपोर्टिव योर मॉम हैज बीन? सबके घर वाले सपोर्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं होते हैं। अब अलग बात है कि कोई गलत तरीके से किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेता है और वो मना करता है, वो क्रिटिसाइज़ करता है, वो अलग चीज़ है। बट माँ बाप तो चाहते हैं कि एक बच्चा तरक्की करे, और मुझे भी ऐसे ही सपोर्ट किया मेरे घर वालों ने कि जो करना है कर, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वी विल हेल्प। व्हाट स्ट्रगल्स शी फेस टू गेट यू हियर? उनका स्ट्रगल तो होता है ना कि उनका स्ट्रगल चलता ही रहता है हर माँ बाप का, कि वही सेम चीज़ घुमा फिरा के वही होती है कि उनका बच्चा सही सलामत रहे, दूसरे शहर में रह रहा है, खुश रहे। बस यही उन लोगों का स्ट्रगल यही चलता रहता है ज़िंदगी भर तक। और हम लोगों का स्ट्रगल तो हम काम में फिर भी डाइवर्ट हो जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। लेकिन हम लोगों के पास जब हम माँ या बाप बनेंगे तो हमें पता चलेगा कि काम से ऊपर भी एक टेंशन होती है, वो है बच्चे पालना और उनकी सलामती चाहना। जैसे कि आपने बोला कि आपकी मॉम यहाँ पर नहीं रहती आपके साथ, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है टू स्टे विदाउट द मदर, लाइक यहाँ पे इतने डिस्टेंस पर? देखिए, आदत आपको डालनी पड़ती है जब आप बाहर रहते हो, इंडिपेंडेंट रहते हो, और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप भी क्या होते हैं ना कि आप उनकी भी एज हो रही है और आप उन पे भी सारी जिम्मेदारियाँ नहीं छोड़ सकते। हालांकि वो कुछ नहीं कहने वाले कि हम नहीं कर पाएंगे, हम बस अब बूढ़े हो रहे हैं, अब नहीं कर पाएंगे। वो करते रहेंगे, एंड तक करते रहेंगे। लेकिन अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको समझना, उनकी मन की बात समझना, और उनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना, उनका ख्याल रखना। अब रादर देन कि वो आपका ख्याल रखें, आपको रोटी पका के खिलाए आपकी माँ या फिर आपका पापा, आपके पिताजी आपको अपनी सैलरी में से पॉकेट मनी दे। इट्स योर टाइम टू हेल्प देम एंड गिव देम व्हाट दे ऑलवेज वांटेड। ख्याल रखें बस उनका। अच्छा, हर बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, मस्ती करता है, तो एक मॉम उसको उस वे में भी कैरी फॉरवर्ड करती है, तो आप कितने हद तक वैसे थे? सब बच्चे शरारती होते हैं, मार खाते हैं, लड़ाई होती है, तभी आएगा सीधे होते हैं बच्चे बड़े होके। अदरवाइज़ फिर ज़्यादा ही पैम्पर करो तो, मैं ये नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ कि पैम्पर नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट मेरी घर वालों ने मुझे पैम्पर बिल्कुल नहीं किया। तो इसीलिए आई फील कि आपके अंदर थोड़ा सा सेंस ऑफ मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है और आपको कुछ रियलाइजेशंस हो जाती हैं पहले। बट एनीवे वो अलग चीज़ है, अलग कॉन्सेप्ट है। बट हाँ, मैं मस्तीखोर था, मैं शरारती था, मैं बहुत बदतमीज़ी भी करता था। जब बच्चों के साथ मारपीट भी करी एक दो बार मैंने। तो एक बार बहुत सारे सिचुएशंस हुए हैं जहाँ पे मेरी माँ मुझे थप्पड़ मारती हुई भी घर लेकर आई है। बट वो बचपना इसी को कहते हैं। कितनी मार खाई है आपने मम्मी से? मार तो सब खाते हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं खाता, लड़के खाते हैं, लड़के बहुत ज़्यादा ही मार खाते हैं, मार खाने के लिए पैदा होते हैं लड़के। तो ऐसा कोई आप फनी मोमेंट रिकॉल कर पा रहे हो जो आपकी मॉम के साथ हुआ हो? हाँ, मैंने एक बार गुस्से में क्या हुआ था, मेरी मम्मी को पता नहीं कोई चीज़ के लिए रोक रही थी। मेरी बेसिकली क्या होता था ना कि मैं साइकिल चलाने का बहुत शौक था मुझे, हमारी साइकिल लेकर पता नहीं कहाँ भाग जाता था। तो मेरी माँ चिंता करती थी। तो मेरी माँ को क्या था कि जब मैं स्कूल से आता था, मैं जब सो जाता था थोड़ी देर के लिए दोपहर में, तो मेरी माँ क्या करती थी, नीचे से साइकिल उठा के ऊपर ले आती थी कि फिर दोबारा साइकिल लेके भाग जाएगा, और वो लॉक कर देती थी बाहर से कि जाएगा ही नहीं कहीं। और सुबह शाम को अनलॉक करती थी जब मेरे पापा आ जाते थे कि पापा के सामने तो जाएगा नहीं, पापा दो थप्पड़ मारेंगे बैठ जाएगा चुपचाप, वो डांटेंगे बैठ जाएगा चुपचाप। तो इसी डर के अंदर फिर मैं शाम को जाता नहीं था।
और मैं फिर जब मैं मम्मा को लगता था जब मैं सो रहा हूँ तो मैं चुपके से बाहर निकल के, मेरे पास डुप्लीकेट चाबी थी, चाबी खोल के साइकिल नीचे पहुँचा के फिर मैं ताला बंद करके बाहर चला जाता था। अच्छा, फिलहाल तो आपकी मॉम यहाँ पर नहीं है, सो वी वुड वांट लाइक कि आप अपनी मदर को विश करें थ्रू फोन कॉल और वीडियो कॉल। हाँ, मैं फ़ोन कॉल कर देता हूँ। देखो मेरी माँ ज़्यादा बात करेगी नहीं, तो हैप्पी मदर्स डे बोल के खुश कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। हेलो, हाँ मम्मा, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मैं क्या हैप्पी मदर्स डे बोल दूँ आपको? हाँ नहीं, वो ये इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो इसलिए इनका कोई एक सेगमेंट है, तो आप गॉड ब्लेस यू दोबारा बोल देना अगली बार फिर। नहीं मैं क्या, मैंने यही बोला था, मैंने कहा मेरी माँ बहुत शानी है, बहुत चालाक है मेरी माँ, बहुत समझदार है, तो मेरी माँ तो क्वेश्चन सवाल पहले करे। देखा कितने ख्याल मिलते हैं, देखा मैंने भी यही बोला। हाँ रोज ही रोज होता है माँ बच्चों के लिए, तो गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे, तुझे हर इतना दुनिया की हर खुशी मिले। हाँ चलो माँ हम, की यही है। हाँ ठीक है मम्मी, बाय बाय मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू। बाय। चलो बाय मेरा बच्चा। देखा। Alright, lastly, what message would you like to give to your mother and to all the mothers out there? खुद का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। माँ बाप की आप सिर्फ माँ बाप का तभी ख्याल रख सकते हैं जब आप अपना ख्याल रखेंगे, उनको उसी में खुशी है, उनकी उसी में ही लाइफ है, आप में ही लाइफ है। तो अगर आप नशों से दूर रहें, गलत चीज़ों से दूर रहें और अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाएं। अगर नहीं है ट्रैक पे, अगर ट्रैक पे है तो प्लेटफॉर्म सही पे जाएं, बट ऐसी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। अच्छा, जब आप नींद नहीं आती है बचपन में तो मॉम ऐसे आपको लोरियाँ सुनाती है, तो आपको कोई ऐसा याद है जो आपकी मॉम आपको सुनाती हो? इफ यू कुड सिंग थोड़ा सा से कुछ अगर आपको याद हो। मेरी मम्मी सुनाती थी बट मुझे याद नहीं है, बट हाँ ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे नींद वैसी आ जाती थी, क्योंकि पूरा दिन जब इंसान खेलता है ना तो थका आ रहा, जब घर पे आता है, मैं तब खेल के थका रहा था, आज मैं काम करके थका रहा था, तो नींद तो है नींद। बट हाँ ये था कि मैं रात को उठ के मम्मा को बोलता हूँ खाना बना दो, कभी भी जैसे 2 बजे 3 बजे भूख लगती है तो बोल देता मम्मी मैगी बना दो। जब मैं चंडीगढ़ था, मैगी बना दो मम्मा, ये बना दो वो बना दो, और बिना किसी शिकन के मेरी माँ उठ के खाना बना देती है। और ऐसी सारी माएँ होती हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर मैं किसी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, डेफिनेशन दे रहा हूँ मदर की, सो दैट्स व्हाई एवरी मदर इज सेम, इसलिए उसको माँ का एक दर्जा मिला है। एंड परिवार होता है, उनका ख्याल रखें, एक साथ रहें, खुश रहें। हैप्पी मदर्स डे, God bless you. Bye. Thank you and keep supporting Dhruv Tal. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.